हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? सबसे पहला तो बोल दिया यूजिंग थ्योरम 6.1। यूजिंग थ्योरम 6.1 का प्रयोग करते हुए प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ये, यस और नो? ये क्या है? ये क्या है? ट्रायंगल। प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉ मिड पॉइंट, यहां लिखा हुआ मिड पॉइंट, क्या लिखा है? और मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु, है ना। अभी छोटी छोटी चीज मुझे आपको बतानी पड़ रही है कि किसी रेखा का मध्य बिंदु उस रेखा को दो समान भागों में विभाजित करेगा, है ना। मिड पॉइंट डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग। तो यहां पर मिड पॉइंट क्या है? ये है। पहले इसका नाम अपने हिसाब से दे दो, ए बी सी। इसका मिड पॉइंट क्या है? डी। इसका मिड पॉइंट क्या है? ई। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि डी ई पैरेलल टू बी सी। डी पैरेलल टू बी सी। और बोला 6.1 का प्रयोग करना है, तो शुरुआत कहां से होगी? पैरेलल से होगी कि नहीं होगी? यहां शुरुआत करी मैंने। सवाल ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वाला भी, इसके नेक्स्ट वाला भी। अब यहां पर लिखा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी डी बी रेशो हुआ कि नहीं हुआ? फिर ए ई अपॉन में ई सी हो गया 6.1 का प्रयोग कि नहीं हुआ? बस इसका साथ यहां तक था। इसके बाद हमें अकेले चलना है ना। कैसे चलना है देखो, इसके बाद अकेले चलने का मतलब 9th क्लास, इसके बाद 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये चीज और ये चीज, क्योंकि ये दोनों का मध्य बिंदु डी है, इसका और इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु ने क्या करा? एडी और डीबी को बराबर कर दिया। एडी और डीबी को करा कि नहीं करा? और एबी डीबी अगर बराबर हो गया तो एबी एडी की वैल्यू को मैं उठा के रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट जो हमने नहीं पढ़ा वो ये है कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है ना। क्या करेगा? पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड। इसने तीसरी भुजा को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? और जहां नाम आ जाए बाइसेक्ट का मतलब समझ लेना कि दो हिस्से हैं और दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? इक्वल। मतलब ए और ईसी, ए और ईसी, यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हुए हम यहां पर एडी को डीबी से रिप्लेस कर सकते हैं या डीबी को एडी से रिप्लेस कर सकते हैं, या आपकी इच्छा। पुट द वैल्यू, मान रखने पर तो मैं क्या कर रहा हूं? एडी अपॉन में डीबी की जगह क्या रख दूं? एडी रख दूं। भाई दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा ए ई अपॉन में बोलो ई सी। अब ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया मैंने क्या कर दिया? यहां पर कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां बचेगा क्या? 1। नीचे क्या बचेगा? 1। ईसी को इधर ले जाऊंगा तो ईसी बन जा 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल था, नोट करो फटाफट। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में डालो। अच्छा, अपने अपने घर से करके लाना, जैसा हो वैसा करना, जैसा हो वैसा करना। आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। सब स्ट्रेट बैठ जाओ, भाई साहब चुप हो जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, और अभी सवाल करके आए ट्रेपेजियम वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए बी सी डी। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? कि कोई दो साइड आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? ए बी सी डी क्या हो जाए? ट्रेपेजियम हो गया है। in which AB parallel to DC, AB parallel to DC, AB parallel to DC, AB parallel to DC of CD, जो बोलना बोलो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर
एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट इच, डायगोनल्स ना कि डायगोनल लिखा है, क्या लिखा है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ये दोनों डायगोनल्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए। कोई डाउट इस चीज में किसी को, और ये डायगोनल एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बस आपको ये शो करना है कि ए ओ अपॉन में क्या है, ओ बी, ए ओ अपॉन में क्या है, ओ बी, और सी ओ अपॉन में क्या है, ओ डी। क्या है, सी ओ अपॉन में क्या है, ओ डी। ठीक है, सिंपल। किताब दो, एक मिनट, बुक। चलो देखो इधर फटाफट, ए अपॉन में ओ बी, ए ओ अपॉन में ओ बी, सी ओ अपॉन में ओ डी। पहले देख लो, ए ओ और ओ बी ये रहा, सी ओ और ओ डी ये रहा। ये हमें प्रूफ करना है कि क्या है, सेम रेशो में। क्या प्रूफ करना है, सेम रेशो में, यानी एक प्रपोर्शन में। ठीक है, करें इसको सिद्ध। अब यहां पर अ लाइन इज, हम सबसे पहले काम करते हैं कि इस पे और इस पे दो बिंदु बना के ओ से होते हुए एक रेखा को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ए ओ अपॉन में ओ बी किया अपन ने, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं बताओ। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है सभी को, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, दिख रहा है। एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी सी। ए डी सी में देखो, क्योंकि ए के पैरेलल डीसी है और हमने लाइन खींची है ई एफ इस प्रकार से कि वो ईडी डीसी के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो यहां पर ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईडी, ए ओ अपॉन में क्या हो जाएगा, ओसी। कर दूं, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीसी में ए ई अपॉन में हो जाएगा ईडी, क्या हो जाएगा, ईडी, और क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओसी। ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ओसी। इसको मैं क्या नाम दे दूं, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसमें ई ओ पैरेलल टू डीसी था, इस वजह से थ्योरम कौन सी लगेगी, 6.1। आगे चालू करते सवाल को। अगली चीज क्या कर सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी और ट्रायंगल ये वाला था। अब दूसरी चीज हमें क्या दिखाना है यहां पर भाई, ओ एफ पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी। एक और ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन हम इसमें अगर वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो भाई हम इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, किस चीज को इक्वल रखेंगे। तो अब ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ए डी बी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी। भाई अभी जो ट्रायंगल लिया ये वाले से ये दोनों लाइन काम में आ गई, अब जो वाला ट्रायंगल लेंगे उससे ये दोनों लाइन मिल जाएगी हमें, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी ए बी। कौन सा लेंगे, डी ए बी। त्रिभुज डी ए बी में वही काम करना है हमें। डी ए बी में क्या करना है, ई ओ पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, गिवन है, गिवन नहीं हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो गिवन ही हो गया वो तो। इसके बाद क्या कर सकते हो, ए ई अपॉन में ईडी, ए ई के अपॉन में ईडी रखा है, ए ई के अपॉन में ईडी रखा है, तो ओ बी के अपॉन में क्या हो जाएगा, ओडी। क्या हो जाएगा, ओ बी के अपॉन में क्या हो जाएगा, ओडी। बात यही खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2। थ्योरम कौन सी लगी इसमें, 6.1। थ्योरम कौन सी लगी। अब बस मुझे यहां से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण एक और
दो की तुलना करने पर, जैसे ही मैंने तुलना करी तो मुझे देखा LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल को, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया AO के बाद क्या भाई, DC-OC है, AO अपॉन में OC क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू OB अपॉन में क्या हो जाएगा, OD, OB अपॉन में OD। आ जाओ, क्या लाए हो, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, ताली बजा दो भाई, आया है। A अपॉन में OC, OB अपॉन में OD, AO अपॉन में OC, OB अपॉन में OD। यहां तक समझ में आ गया ना। इसके बाद आगे का काम क्या करना है, हम इससे कंपेयर करते हैं, क्या अभी हमारा आंसर आ चुका है क्या, नहीं। आंसर में क्या दिक्कत है, OB यहाँ पर है और OC यहाँ पर है, बस इतना सा स्विच करना है। AO अपॉन में हो जाएगा OB और ये इधर आ जाएगा, तो OC अपॉन में क्या हो जाएगा, OD। प्रूव्ड। नोट करो फटाफट, ठीक है, गुड। आप आपके हिसाब से, अब आपके हिसाब से इसको करेक्ट कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ सिंपलेस्ट इजीएस्ट वे। देखो, सबसे पहला काम, सवाल में बोला गया है कि ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, क्या है, अगर वो, सॉरी ये तो प्रूफ करना है, बोला एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। एक ट्रेपेजियम एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं, 4 भुजा, और उसके जो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि AO अपॉन में क्या हो रहा है, बोलो, BO पक्का, और CD हाँ, ये इस प्रकार से हो रहा है। ये हम पहले सवाल में करके आ चुके हैं ना, इसके जस्ट पहले सवाल किया है, तो हमने पूरा कंक्लूजन निकाल के यहीं पे स्विच किया था, ये चीज हम समझ चुके थे। इसके आगे हम अगर थोड़ा सवाल में बढ़ते हैं, सवाल में बोला है कि ये प्रूफ कर दो कि AB और DC पैरेलल है, क्या है, AB और CD क्या है, पैरेलल है। अगर AB और CD पैरेलल हो गई किसी चतुर्भुज के, दो भुजा आमने सामने वाली समांतर होती है, इसका सीधा सा अर्थ वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है या फिर एक ट्रेपेजियम है, क्या है, ट्रेपेजियम है। तो मेन मुद्दा ये है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। सवाल यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, O से होते हुए एक रेखा खींचूंगा जो इसको E और इसको F पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। लिखना है, क्या करना है, लिखना है, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू O सच दैट EF पैरेलल टू AB, ये हो जाए। O से होते हुए एक रेखा खींचिए जो इस प्रकार से होगी कि EF पैरेलल टू CD या फिर AB, ऊपर नीचे कहीं भी आप पैरेलल एक को बताना है, बता दोगे। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल में ये कर दे हम कि AE, अब जो मैंने लाइन खींची है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसके अकॉर्डिंग AE और ED है ना, AE और ED इज इक्वल टू BO और OD। हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि OE और AB आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। ये हमने लिखा है, यहाँ पर पूरा काम किया है। AB मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मुझे यहाँ पर काम का था। और ये थ्योरम कौन सी लगी यहाँ पर, 6.1। कौन सी थ्योरम लगी, 6.1। ये इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देके इसको होल्ड कर दूंगा। जहाँ इक्वेशन 1 नाम दे दिया जाए, इसका मतलब ठीक ठाक चल रहे हो आप। इसमें अब आगे का पार्ट करना, ये पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद का काम देख लो क्या है, क्योंकि ये हमें दिया है, इसका भी तो काम करना है कि नहीं करना है, यूज में लेना है कि नहीं लेना है। तो AO अपॉन में क्या है, BO, और CO अपॉन में क्या है, DO, और बोलो ये क्या है, गिवन है, गिवन दैट, दिया है कि ऐसा कुछ। अब यहाँ पर BO है, यहाँ पर OD है, BO को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CO इधर आ जाएगा, और ये BO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO। ठीक है, क्या मैं इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे सकता हूं। यहां तक अगर आप नाम दे रहे हो सब चीजों का, तो उसके बाद आपको एक ही काम करना है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरणों की क्या करनी है, तुलना करनी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है सब, जैसे कंपेयर करा तो ये देखो, जिनके RHS इक्वल है तो उनके LHS को क्या होना पड़ेगा,
क्या होना पड़ेगा? पक्का? ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा? ए डी, और ए ओ अपॉन में क्या हो जाएगा? सी ओ। क्या हो जाएगा? सी ओ। चलो अब इसको ढूंढना है। ए ई अपॉन में क्या है? ई डी। दूसरा क्या है? ए ओ। ए ओ अपॉन में क्या है? सी ओ या ओ सी, जो भी आप बोलो। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर आपको प्रपोर्शन दिया है, क्या दिया है? प्रपोर्शन दिया है, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर या पैरेलल। तो ई ओ पैरेलल टू किसके हो जाएगा? डीसी के। ई ओ पैरेलल किसके हो जाएगा? डीसी के। और यहां से पकड़ लो डीसी को, डीसी पैरेलल किसके है? ए बी के। एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा। ई ओ पैरेलल किसके हो जाएगा? डीसी के। किसके हो जाएगा? डीसी के। आपने स्टार्टिंग करी थी जब यहां पे लिखा था क्या? ई एफ। क्या लिखा था? ई एफ। ई एफ लिख दो या ओ भी कर दो, यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दो, इसका काम नहीं, हटा दो यहाँ से, ठीक है। ई ओ पैरेलल किसके हो जाएगा? ए बी के। किसके हो जाएगा? ए बी के। ई ओ पैरेलल किसके हो गया? ए बी के। अब देखो पैरेलल हो, बीच में क्यों दांत दिखा रही हो? सवाल बोर्ड पे करवा दूंगा, समझ में आया ना? और नहीं कर पाओगी तो 100-150 बार यहीं बिठा के लिखाऊंगा। हंसी मजाक के टाइम हंसी मजाक। क्या बता रहा था मैं? हाँ, ई ओ पैरेलल किसके है? डीसी के। ये हमने प्रूव करा बाय थ्योरम 6.2। लिखना पड़ेगा। यहां पर बीपीटी नहीं लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी या फिर व्युत्क्रम, जो भी आप बोलते हो आपकी भाषा में, कन्वर्सन, रेसिप्रोकल, जो भी बोलना बोलो, लिख लेना पढ़ के अच्छे तरीके से। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, 6.2 थ्योरम कौन सी? बीपीटी की रिवर्स। बीपीटी की क्या है? ये रिवर्स है। अब रिवर्स है तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज तो प्रूफ कर दी। दूसरी चीज ये हमने ड्रॉ किया था, यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन या फिर संरचना के द्वारा। ये हिंदी में लिख देना। अब आप देखो कि ई ओ डीसी के पैरेलल है। क्या है? या ड्रॉ करके करेंगे अपन। ई ओ डीसी के क्या है? पैरेलल है। ई ओ इसके पैरेलल है, यस और नो? तो ये आपस में तीनों पैरेलल हुए या नहीं हुए? इसके आगे का पार्ट बस एक लाइन का बचा है। ई ओ डीसी के पैरेलल है और यहां पर ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो ये आपस में क्या हो गए? तीनों पैरेलल। और तीनों पैरेलल हो गए तो हमें क्या प्रूफ करना था? कि ए बी डीसी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो सीधी सी बात, ये क्या है? ट्रेपेजियम है। क्या है? और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। कौन कौन ये चीज कर पाए हो? वेरी गुड, यू आर एबल टू गेट 100 आउट ऑफ 99 आउट ऑफ 100 फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से।